Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा महाराणा प्रताप के युद्ध पर दिए गए बयान के बाद अब चर्चा है तो कहीं के विवाद भी छिड़ चुका है। हमारे साथ इतिहासकार चंद्रशेखर जी शर्मा सर हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि वह इस इतिहास को लेकर क्या देखते हैं। शिलालेख को लेकर बात की गई कि उन्होंने कहा कि जो शिलालेख थे वो उन्होंने हटवाए थे। सर, आप कैसे देखते हैं पहले महाराणा प्रताप के इतिहास को लेकर, मान सिंह और महाराणा प्रताप के इतिहास को लेकर कि हल्दी घाटी के युद्ध में आखिर कौन जीता था? देखिए कि ये जो मुद्दा अभी सामने आया है, आप सारे मीडिया कर्मी जो हैं, मैं मानता हूं कि उस समय के उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से लिया था और इसकी जो मांग थी कि वहाँ पर जो राजपूती सेना के पीछे हटने के शिलालेख जो रक्तताल में लगा हुआ था और दूसरा शिलालेख जो बादशाह बाग के नाम से एसआई डिपार्टमेंट ने बादशाह बाग के वहाँ लगा रखा था, इन दोनों को लेकर के 2021 की प्रताप जयंती पर मैंने ये मांग उठाई थी कि इन शिलालेखों को हटाया जाए, ये हमारे माथे पर कलंक का टीका है। मेरी इस मांग को सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर ने सबसे पहले मुखपृष्ठ पर छापा, उसके बाद दैनिक भास्कर उदयपुर ने इसको मुहिम बना करके छापना शुरू किया। वहाँ के खमनौर के जो युवा पीढ़ी के जो बच्चे थे, वहाँ की जो जनता थी और बलीचा चेतक स्मारक समिति के जो अध्यक्ष हैं जगदीश राज श्रीमाली, इन सभी ने इस मुद्दे को अपना मुद्दा बना करके जो मांग मेरे द्वारा की गई थी जोर शोर से उठाया। एएसआई डिपार्टमेंट ने मेरे से कांटेक्ट किया और मैंने 3 पेज के एविडेंस कि इस युद्ध में, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप जीते थे, वो उनको भेजे। आज भी मेरे पास वो मेल मौजूद है। और चूंकि दिया कुमारी वहाँ की सांसद थी राजसमंद की, और जब वो खमनौर आई तब वहाँ कर खमनौर के बच्चों ने उनको ये मांग रखी, तो उन्होंने एक पत्र जो था वो केंद्रीय मंत्री को लिखा और उसमें मेरे नाम का हवाला दिया गया था कि प्रताप पर पहली पीएचडी करने वाले चंद्रशेखर शर्मा ने ये मांग उठाई है और ये अपने एविडेंस प्रस्तुत किए हैं, तो ये कार्रवाई की जाए। तो मेरा ये मानना है कि ये मूलतः मांग न तो दिया कुमारी जी की थी, उन्होंने तो एक जनप्रतिनिधि के नाते उस मांग को, जो जनता की मांग थी और जो सामने जनता के आने पर उन्होंने एक पत्र लिखा था, इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो मांग थी ये मेरे द्वारा उठाई गई और उसको मेवाड़ की जनता ने अपने सिर आंखों पर लिया, यहाँ के मीडिया कर्मियों ने अपने स्वाभिमान से लिया। मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन इस तरह से अकेले ही कोई श्रेय ले लेना मैं इसको उचित नहीं मानता। सर, इतिहास की बात कर लें थोड़ा, तो इतिहास को लेकर जानना चाहिए क्योंकि मान सिंह, अकबर, तो सर उस समय महाराणा जीते थे, तो मान सिंह और अकबर क्या हुई थी? आप देखिए कि लगातार पिछले 400 सालों से चला आ रहा था, पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा था कि हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप की हार हुई थी। मेरे पीएचडी करने के बाद में 2005 से लगातार मैं 5 किताबें लिखने के बाद में मैं इस मुहिम पर लगा रहा और 2017 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लेखक के रूप में मुझे बुलाया और पहली बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बच्चों के पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप की जीत को लेकर के पाठ मेरे द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद आप देखें कि एएसआई डिपार्टमेंट को ये तथ्यों के आधार पर उन शिलालेख को हटाने का मैंने मांग रखी थी जो कि 1975 में वहाँ पर लगाए गए थे, और वो दोनों शिलालेख मैं मानता हूँ कि जनता की मांग के कारण और मेरे एविडेंस देने के कारण हटाए गए थे। और प्रताप की जीत का जो राजस्व रिकॉर्ड है, जो ताम्रपत्र है, जो कॉपर प्लेट्स है, उनके द्वारा मैंने इतिहास के अंदर ये सिद्ध किया कि इस युद्ध में मान सिंह कछवाहा, जो कि अकबर की सेना का सेनापति बन करके आया था, उसकी इसमें पराजय हुई थी, उसको यहाँ से भागना पड़ा। और यही नहीं, अकबर ने खुद हल्दीघाटी के युद्ध में हारने की सजा मान सिंह कछवाहा और आसफ खां को दी थी और उन्हें कहा था कि तुम 6 महीने तक हमारे दरबार में शक्ल नहीं बताओगे, आपकी ड्योढ़ी माफ़ की जाती है। बदायूनी भी ये लिखता है। तो मेरा ये मानना है कि हल्दीघाटी युद्ध का निर्णय
उसी दिन अकबर को समझ में आ गया था और इसी कारण से उसने मान सिंह जो कि अकबर का फर्जंद कहलाता था, बेटा कहलाता था, उसको भी इतनी बड़ी सज़ा दी थी। अतः मेरा ये मानना है कि इतिहास के अंदर तथ्यों के साथ में जब कोई विद्वान व्यक्ति इस तरह की चीज़ें लाते हैं तो मेरा ये मानना है कि ये श्रेय राजनीतिज्ञ लोग उठाने के लिए क्यों आगे आ जाते हैं, ये मेरे लिए आश्चर्य का विषय है। इनके जो दिया कुमारी द्वारा बयान है उसके बाद चर्चा भी छिड़ चुकी है कि इतिहास को कहीं बदलने की कोशिश ना करें। ऐसा है कि इतिहास को तो तथ्य बदलते हैं, लेकिन जब राजनेता लोग इसके अंदर पढ़ते हैं तो उसके मायने अलग हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि ये एकेडमिक बहस थी। आप देखिए 2017 में वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तो वसुंधरा जी ने खुद आज तक टीवी चैनल पर आकर के घोषणा की थी कि हल्दीघाटी युद्ध को लेकर के, महाराणा प्रताप को लेकर के प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा का जो एकेडमिक काम है उसके आधार पर एक कोर्स बदला जा रहा है। ये पूर्व मुख्यमंत्री पहले घोषणा कर चुकी थी कि ये एकेडमिक कार्य है, इसके आधार पर इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा सर, जिनसे हमने बात की, क्योंकि राजस्थान की चर्चा ज़ोरों पर है। एक तरफ दिया कुमारी का भाषण है जो चर्चा बना हुआ है। TV9 के लिए राजेश डांगी। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.